हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपको पता है कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट लाता हूँ ताकि जो हमारे नए रिएक्ट जेएस के डेवलपर हैं वो भी अच्छे से जान पाए कि रिएक्ट जेएस को हम कैसे प्रोजेक्ट वाइज में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आऊँ जिसमें मैंने कुछ टॉपिक कवर किए, जैसे यूज कॉलबैक और यूज मेमो हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो मैं आज आज जो है मेरा प्रोजेक्ट होने वाला है वो इसके बेस पे होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। तो अब ये क्या करता है, ये आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है। साथ ही इसमें मैंने फंक्शनलिटी ग्राफ मैंने पाई चार्ट की फंक्शनलिटी और साथ ही मैंने पीडीएफ का फंक्शनलिटी भी ऐड ऑन की हुई, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ऐड इनकम में मैंने 5000 ऐड करी है, ठीक है। ये देखिए आपका टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस और रिमेनिंग। अभी एक्सपेंस ब्रेकडाउन में आपकी कोई ग्राफ डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं अपनी एक्सपेंस ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास रेंट है, रेंट मेरे क्या हो गया, मान लीजिए 1500 हो गया, ठीक है। 1500 रेंट हो गया और मैं सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंट का, ये देखिए आपका रेंट का एक बार लेवल आ गया और ये यहाँ पे रेंट आ गया, ठीक है। मान लीजिए मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, मान लीजिए ग्रॉसरीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ग्रॉसरीज मेरी होती है 300 की, मैं सेव करूँगा। तो आपकी देखिए आपका क्या हो रहा है, आपका टोटल इनकम है 1800 एक्सपेंस हुआ और 3200 बजट हुआ, और जो भी वही चीज़ आपकी इस पाई चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और आप अब मान लीजिए मैं एक और आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा यूटिलिटीज है, ठीक है। यूटिलिटीज में मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या है 200 में ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैं सबमिट किया तो ये देखिए आपका यूटिलिटीज भी अलग अलग कलर में आ गया और आपका ग्राफ पाई चार्ट में आ गया। अब क्या करेंगे, अब अगर आप देखेंगे कि मेरी फाइनेंस ट्रैकर में क्या है, एक और फंक्शनलिटी मैंने इसे इम्प्लीमेंट करी है, मतलब कि करेंगे हम इसमें कि एक है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। जैसे आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो जो आपका डेटा है वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा अपनी एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, तो ये देखिए आपकी पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट में आपका डिस्क्रिप्शन क्या क्या, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, उनके सामने उनकी अमाउंट और आखिर में टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ। तो ये रिपोर्ट भी हम इस प्रोजेक्ट में जनरेट करेंगे। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को और देखते हैं कि कैसे यूज कॉलबैक यूज मेमो हमारा यूज हम इस प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देना और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल करी है npm वीट के थ्रू मैंने रिएक्ट इंस्टॉल कर लिया। साथ ही मैंने टेलवर CSS भी टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट ऐड कर ली है। ये आपको ऑलरेडी पता भी है कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो प्रोजेक्ट बनाए उनमें हम सब में इंस्टॉल करते हुए आ रहे हैं टेलवर CSS को, और वीट के थ्रू भी हमने रिएक्ट को बनाया था। तो चलिए अब क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट हमें बनाना है, प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, फोर्स फोल्डर पर जाऊँगा और मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा कंपोनेंट नाम का, कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। और फिर एक फोल्डर मुझे करना है एक HOC के लिए, हायर ऑर्डर कंपोनेंट के लिए, ताकि मैं इसमें एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी बनाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट रिएक्ट जेएस में कैसे यूज करते हैं। साथ ही इसमें मेरे कुछ कस्टम हुक्स भी होने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, उनके लिए एक अलग से फोल्डर मेरा होगा जिसका मैं नाम दे दूंगा हुक्स, और जिसमें कि यूज कॉलबैक यूज मैं वो हुक्स मैं लूँगा और उन्हें वहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा। साथ ही इसमें मेरा एक फोल्डर और होने वाला है जो कि मैं रिपोर्ट पे लूँगा, जिसमें कि मैं अपनी PDF जनरेट करूँगा। मैं इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम मैं इसका नाम ले लेता हूँ रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में हम बाद में लास्ट में आएंगे तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और जो जो कंपोनेंट हमें ऐड ऑन करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ और अभी आप देख सकते हैं अगर हमारा प्रोजेक्ट रनिंग है तो ये देखिए आपका क्या है, पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर है और साइड में आपका जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा था वो प्रोजेक्ट है। तो हम इस साथ साथ इस प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले इस डैशबोर्ड और ये सब चीज़ें लिखेंगे और क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, डैशबोर्ड वाली फाइल बनाइए कंपोनेंट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कंपोनेंट पे जाऊँगा और एक डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स नाम की फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ, खोलता हूँ और डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स क्रिएट करता हूँ। RAFC क्रिएट कर देंगे, एक एरर फंक्शन है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो डैशबोर्ड के लिए हम क्या क्या करेंगे इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें इसमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में बहुत
जो मेन हमारा जिसमें हम टाइटल देंगे वो सब इसमें डैशबोर्ड में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो क्या करता है डैशबोर्ड में स्टार्ट करता है इसे बिल्ड करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं यहाँ डिव में तो ये मेरी डिव ऑलरेडी है, तो डिव में मैं क्लास नेम ले लूँगा, और डिव में मैं क्या करूँगा, ये क्लास नेम ले लूँगा। और वजह भी हम एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो डैशबोर्ड और P6 और बीजी ग्रेडियंट टू आर होने वाला है। फ्रॉम ब्लू 400 टू पर्पल, जल्दी से बना लेते हैं, टू पर्पल 100। ठीक है, और ये मिनिमम टच स्क्रीन है। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसमें एक हेडर बनाऊंगा जिसमें मेरा ये सब कुछ डिस्प्ले होगा, जो कि मेरा H1 टैग होगा। ठीक है, तो हेडर के लिए हम क्या करेंगे, हेडर जिसमें मैं टाइटल होगा सब कुछ लिखूंगा, तो हेडर के लिए मैं करूँगा ये 6 में दे दूंगा। ठीक है, और टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दूंगा। ठीक है, ये टेक्स्ट लाइन मेरा सेंटर हो गया। साथ ही एक H1 टैग लूंगा जिसमें मैं टाइटल लिखूंगा, तो उसका नाम मेरे लिख देना पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर होने वाला है उसका नाम, पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर नाम होने वाला है उसका। अभी क्लास नेम भी हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो टेक्स्ट में ले लूँगा 5 एक्सएल, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, फॉन्ट मेरा एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा इसमें। टेक्स्ट पर्पल विथ 700। ठीक है, ये मेरा सेव, अगर मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है, तो अभी क्या करूँ, डैशबोर्ड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि app.js में हमें डैशबोर्ड को वो करना है, ऐड ऑन करना है। तो इसे क्या करेंगे, तो डैशबोर्ड को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इट्स div है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, div है मेरी, तो और इसमें क्या करूँगा, डैशबोर्ड को कॉल कर लूँगा। ठीक है, डैशबोर्ड कॉल करो और सेव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिखाई देता। तो देखिए आपका फाइनेंस पर्सनल ट्रैकर आपको दिखा दे रहा है। ठीक है, ये आपका दिखा देने लगा, और ठीक है, धीरे धीरे ऐड ऑन होने वाला। ठीक है, तो इसमें अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा बैकग्राउंड कहीं नहीं आ रहा, तो बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा देखते हैं। तो ये अभी हम कुछ चीज़ें करते हैं इसमें, बैकग्राउंड के इसमें एक क्लास मेरी ऐप होने वाली है। ठीक है, तो सेव करता है, तो ये मेरा कौन डिस्प्ले नहीं जा रहा नीचे। अच्छा, क्लास नेम लेना है, सॉरी। ठीक है, क्लास नेम ऐप। ठीक है, तो ये मैंने डिव क्लास नेम ऐप ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसे, उसके बाद क्या करता है, इसमें हम पी टैग, हम इसमें अपने डैशबोर्ड वाले में जाएंगे, और यहाँ पी टैग में मैं वो एक छोटा मैसेज जो आपको डिस्प्ले हो रहा था, तो वो भी लिखेंगे हम इसमें, ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसमें क्या करूँगा, मैं इसमें क्लास नेम दूंगा। क्लास नेम में क्या देंगे, क्लास नेम में मैं दे दूंगा इसमें टेक्स्ट एल जी मैंने दिया, टेक्स्ट ग्रे 600 में देने वाला हूँ इसमें, और T2 मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल। ठीक है, तो ये आपका ऐड हो गया हेडर। ठीक है, तो सेव करके देखते हैं कैसा दिखा देगा। तो देखिए आपका ट्रैक फाइनेंस ट्रैकर और ट्रैक इनकम और एक्सपेंसेस आपका दिखा देगा। ठीक है, जैसा ये दिख रहा है आपका। ठीक है, वो आपको दिखाई देगा। फिर क्या करते हैं, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, आई थिंक इसमें बैकग्राउंड ग्रेडियंट की स्पेलिंग कुछ गलत है, GRADIENT 2 और BG। मैं क्या करता हूँ, ये कुछ गलत है इसमें, देखते हैं, तो ये कहीं नहीं आ रहा मेरा, BG ग्रेडियंट 2R, ये BG ग्रेडियंट 2R। चलो ठीक है,
इसे रहने देता है अभी। तो ये हमारा हेडर पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, कुछ अलग अलग इसमें क्या करूँगा मैं, एक इनकम फॉर्म और एक एक्सपेंस फॉर्म हमें ऐड ऑन करना है। तो इनकम फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग से मुझे फाइल ऐड ऑन वो बनानी पड़ेगी। तो उससे उससे पहले मैं फॉर्म्स के लिए एक डिव बना लेता हूँ हेडर के नीचे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डिव लूँगा और डी में भी मेरा फॉर्म चयन डिस्प्ले होगा। तो इस डी में क्या करूँगा, मैं क्लास नेम दे दूँगा। क्लास नेम कैसे दूंगा, इसमें ग्रेड ले लूँगा और ग्रेड कॉल्स ले लूँगा, कॉल्स में 1, ठीक है। ग्रेड कॉल्स 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मैं मीडियम डिवाइसों में ले लूँगा ग्रेड कॉल्स 2, ठीक है, ग्रेड कॉल्स 2। बस गैप 6, मैं इन दोनों के बीच में जो गैप लेना हो। अब क्या है, अब यहाँ हमारे फॉर्म आएंगे, एक दो फॉर्म आने वाले, एक तो इनकम फॉर्म है, एक एक्सपेंस फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए एक फॉर्म, तो ये क्या करता है, एक फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तो फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, एक इनकम फॉर्म कंपेरेटिव में जाएंगे और जनरेट करेंगे इनकम फॉर्म डॉट JSX, और एक और क्रिएट करेंगे मैं एक्सपेंस फॉर्म डॉट JSX, एक्सपेंस एक्सपेंस फॉर्म डॉट JSX, ठीक है। एक्सपेंस फॉर्म डॉट JSX ले लिया मैंने, और मैंने इनकम फॉर्म, तो इनकम फॉर्म पे चलता है। तो RFC करेंगे, ठीक है। इनकम फॉर्म पे हम क्या करेंगे, RFC हमें क्रिएट करना है, क्योंकि अब हम इनकम फॉर्म पे बात करेंगे, क्योंकि फॉर्म भी हमें क्रिएट करना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इनकम जो कि एक फॉर्म बनाऊंगा पहले तो, ठीक है, और इस इनकम को आउटपुट करूँ। तो क्या करता है, डैशबोर्ड में ही यहाँ हम डिस्प्ले करवा लेते हैं इनकम को, यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, इनकम फॉर्म और सेव, ठीक। और एक्सपेंस को भी मैं कॉल कर लेता है। अच्छा ठीक है, एक्सपेंस को भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो एक्सपेंस में अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं इसमें, तो एक फॉर्म ले लेता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि इनकम के लिए मुझे ये फॉर्म ऐड इनकम और ये वैल्यू और ये सबमिट बटन, ये पूरा फॉर्म, ये पूरा जो कार्ड है मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसे अपने इनकम फॉर्म में। तो इनकम फॉर्म में ये है, तो क्या करता हूँ, फॉर्म लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म हम ले लेंगे। तो मैं क्या, इसमें डिव की मुझे ज़रूरत है, हम डायरेक्ट इसमें फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो फॉर्म लिया मैंने, फॉर्म में क्लास नेम ले लेंगे, और बैकग्राउंड में वाइट ले लूँगा उसका। उसके बाद राउंडेड और शेडो मीडियम, ठीक है, शेडो मीडियम। उसके बाद क्या करूँगा, एक फॉर्म मेरा क्लोज हो, उसके बाद मैं लिखूँगा लेवल मेरा होने वाला है, और ऐड इनकम हम ले लेंगे, ऐड इनकम हम ले लेंगे, और क्लास नेम में इसमें ऐड करूँगा ब्लॉक, और फॉन्ट मैं लूँगा बोल्ड, और मार्जिन बॉटम से 2, यानी मार्जिन बॉटम से 2 पिक्सल, यानी 8 पिक्सल का वो आएगी, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस पर एक इनपुट फील्ड लेंगे। तो क्या करूँगा, इनपुट में मेरा ये आपको मेरा ऑलरेडी हमें नंबर लेना, तो मैं इनपुट और नंबर ले लूँगा। इसका वैल्यू में मेरी अभी कुछ नहीं है, तो देखते हैं वैल्यू में हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑन चेंज पे मुझे एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि मेरे इस इवेंट को सेट करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ एक इनकम वेरिएबल ऐड ऑन करते हैं। तो कॉन्स्टेंट ले लूँगा, और इनकम ऑफ सेट इनकम, ठीक है, और यूज स्टेट ले लूँगा जिसमें मेरी वैल्यू ऐड ऑन होगी, ठीक है। यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट में क्या ले लूँगा, 0, क्योंकि मैं नंबर ले रहा हूँ, तो इसलिए कोई ना कोई वैल्यू तो दूंगा, तो मैं 0 ले लूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, तो सेट इनकम में ले लूँगा, और target डॉट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये मैंने ले ली, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, तो सेट इनकम में मैं क्या करूँगा, इसमें क्योंकि ये नंबर है, तो मैं इसे नंबर भी मैं 5/5 इसे ले लूँगा, कि नंबर ही मुझे मिले, जो वैल्यू आएगी वो एज ए नंबर ट्रीट हो, ठीक है। ये मैं हो गया। उसके बाद मैं क्या हो, ये सेल्फ क्लोज मुझे सेल्फ क्लोज करना है। उसके बाद मुझे एक बटन चाहिए, उसमें इसके बाद मुझे इसमें क्लास नेम भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्लास नेम भी मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मैं विड्थ फुल ले दूँगा। विड्थ फुल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें पैडिंग 8 पिक्सल की पैडिंग हो जाएगी मेरी। उसके बाद बॉर्डर और राउंडेड ले लूँगा, ठीक है। ये क्लास हो गई। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बटन लूँगा, बटन
तो बटन को मैं लेने वाला हूँ सबमिट, ठीक है। तो बटन ये मेरा यहाँ जाएगा, और बटन में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम लेनी पड़ेगी। तो क्लास नेम में मुझे मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल लेना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से। दैट बीजी व्यू में ले लूँगा 500, यानी बैकग्राउंड विजुअल 500, और टेक्स्ट वाइट। तो ये बैकग्राउंड व्यू होगा तो टेक्स्ट में वाइट रखने वाला हूँ। PY2 पैडिंग बॉटम से 2 यानी 8 पिक्सल, 0.5, और PX4 मार्जिन लेफ्ट से 16 पिक्सल और राउंडेड, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल एक फॉर्म बन गया जो कि इनकम फॉर्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखाई देता है अपने होम पेज पे। तो ये देखिए रीलोड करूँगा, ये देखिए आपका इनकम फॉर्म, और ये और सबमिट आपको ये दिखाई देता है। अभी ये सही नहीं है, अभी ये थोड़ा और सही करना पड़ेगा। पीछे बहुत सारी चीज़ें अभी हमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, और अब देखेंगे कि कैसे हम ये पूरा मतलब दिखाई देगा, क्योंकि ये भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इसमें में भी कुछ अभी CSS से रिलेटेड इशू है, तो वो अभी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इसे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, तो इनकम में हमने ऑलरेडी यहाँ ग्रिड ले रखा है, ठीक है। इनकम फॉर्म में हमने ऑलरेडी ग्रिड ले रखा है, तो चलेंगे। इनकम फॉर्म है बैकग्राउंड वाइट रेड हमने ले ली ऑन ऐड इनकम। तो डैशबोर्ड पे हमने ये बीजी ग्रेडियंट ले रखा, ठीक है, राइट। और इनकम फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी है ही। तो डिव क्लास नेम में मैंने ग्रिड कॉल्स 1 जस्ट MD ग्रिड कॉल्स 2 और गैप मेरा फिक्स ले रखा, ठीक है। तो ये मेरा सब सही चल रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस फॉर्म के बारे में। तो चलिए एक एक्सपेंस फॉर्म भी बनाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने सिर्फ हमने बनाया है इनकम फॉर्म, अब हम एक्सपेंस फॉर्म भी बनाएंगे। तो एक्सपेंस फॉर्म की तरफ चलता है, सेव करता हूँ इसे। तो देखिए आपको ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें कुछ क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, ये देखना पड़ेगा कि इसमें अभी हम क्या क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग और एडिंग को। तो वो हम फेसेस से रिलेटेड बाद में पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, पैड बाय स्टार्ट, ताकि हम फिर बाद में से कर पाए। तो ये हमारा हो गया सबमिट, ठीक है, सबमिट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे इस ऐड एक्सपेंस पे, ठीक है। तो ऐड एक्सपेंस वाले फॉर्म को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ आऊँगा मैं एक्सपेंस फॉर्म पे, और RAFC एक एरो फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपेंस फॉर्म के क्या करूँगा मैं, एक्सपेंस फॉर्म में यहाँ भी मुझे ऑलरेडी सिंपल सी बात है कि एक फॉर्म लेना पड़ेगा। तो लेते हैं, चलिए फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, और एक एक्सपेंस फॉर्म को मैं डैशबोर्ड पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, एक्सपेंस फॉर्म मेरा आ गया, और इसे चल क्लोज कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब एक्सपेंस फॉर्म में क्या करूँगा, मैं एक्सपेंस फॉर्म में जाऊँगा और मैं इसे हटा दूंगा, और मैं सिंपल फॉर्म देने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्म मेरा होने वाला है, और जो मैं क्लास नेम लेने वाले हैं, तो BG ले लूँगा मैं वाइट। BG वाइट लेने के बाद मैं पैडिंग 4 पिक्सल दे दूँगा, 18 पिक्सल 16 पिक्सल, 4x4 16 राउंडेड कर दूंगा, राउंडेड, और शेडो MD, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म हो गया। उसके बाद मैं लेबल दूंगा। तो लेबल में हम क्या देने वाला है, ऐड एक्सपेंस का। तो यहाँ लिखेंगे ऐड एक्सपेंसेस, ऐड एक्सपेंसेस, ऐड एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करूँगा, मैं क्लास नेम दे दूँगा। तो क्लास नेम क्या होने वाली है इसमें, वही जो उसमें हमने ऐड ऑन करी थी इनकम में। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ब्लॉक MD2। तो कॉपी करूँगा इसे, और ये डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा, ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है। तो इनपुट भी मैं ले लेता हूँ ये। तो इनपुट में मैं ये वाला कॉपी कर लूँगा। तो इनपुट फॉर्म ऐड एक्सपेंस का, तो मैं इनपुट लिया। इनपुट में मेरी वैल्यू नंबर, इसमें वैल्यू नंबर नहीं आएगी, इसमें वैल्यू टेक्स्ट आएगा। एक्चुअली इसमें 2 इनपुट बनेंगे, टेक्स्ट। तो एक इनपुट मैं और ले लेता हूँ उसका। तो इसमें टेक्स्ट बनेगा, और वैल्यू अभी कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पास है नहीं। प्लेस होल्डर इसमें कैटेगरी होने वाला है, ठीक है। तो जो नाम आएगा, एक्चुअली जैसे रेंट में दे रहा था, तो उसमें मैं कैटेगरी किस चीज़ की कैटेगरी है वो इसमें मैं लिखने वाला, ठीक है। प्लेस होल्डर मैंने एज अ कैटेगरी ले ली, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी आएगी। अब कैटेगरी आने के बाद क्या होगा, उसमें ऑन चेंज सेट एक्सपेंस और क्लास विड्थ फुल। तो क्लास नेम में विड्थ फुल है, मैंने PDU बॉर्डर राउंडेड, और इसमें क्या करना, MB2 भी लेना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, MB2, ठीक है। अब नीचे जो इनपुट बॉक्स है वो क्या है, तो इसमें वैल्यू अभी मेरी है नहीं, तो इसमें नीचे मेरा नंबर आने वाला है, ठीक है। नंबर आ गया, वैल्यू मेरी अभी है नहीं। तो वैल्यू एक्सपेंस सेट एक्सपेंस करेंगे बॉर्डर राउंडेड,
तो बॉर्डर राउंडेड मेरी सही है। कल मैं एक बटन भी लूँगा, तो बटन क्या करता हूँ, नीचे कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा मेरा, क्योंकि जितना टाइम बचना चाहिए उतना अच्छा है, ताकि आप वैसे तो कब एक चीज़ें एक जैसी हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँ, MT4 में लिया BG रेड 500, तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्सपेंस है तो इसलिए मैं BG रेड 500 ले रहा हूँ उसमें, ठीक है। इसमें टेक्स्ट मेरा वाइट ऑलरेडी है, PY2 राउंड ये सब बनवाना, ठीक है। तो सेव करता है और देखते हैं ये होम पेज पे कैसा दिखा देगा। तो देखिए ऐड एक्सपेंस आपका ये सही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐड इनकम और ये सही नहीं आ रहा, वो देखना पड़ेगा कि ऐड इनकम में देखते हैं कि क्या इशू है। तो ऐड इनकम में क्लास नेम एक्सपेंस फॉर्म में BG वाइट PY4 P4 राउंडेड, तो जो ऐड इनकम है अगर ध्यान से देंगे तो हमने कुछ गलत करी है, वो करी हमने ऐड इनकम में P4 नहीं लगाया, पैडिंग हमने दी नहीं है, इसलिए वो हमें वैसे दिखा देगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे, देखिए अब आपका सही है, देखिए इनकम ऐड करेंगे कैटेगरी और ये नंबर कैटेगरी इनकम, जैसे मान लीजिए 500 आपकी है, तो अभी टच नहीं होगा क्योंकि हमने वैल्यू सेट नहीं करी, ठीक है। वो भी ऑन चेंज पे हमें वैल्यू भी ऐड करनी पड़ती है, तो चलिए वो भी एक बार कर लेता है। तो इनकम पे ऑलरेडी हमने इनकम सेट कर रखी है, ठीक है, इनकम हमारी है, तो इस पर वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इसमें इनकम होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू इनकम ही होने वाली है, क्योंकि इनकम पे हम करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने इनकम और एक्सपेंस पे काम करता है, ठीक है। तो इनकम ये होगी, ये ऑन चेंज पे सेट कर दूंगा। तो एक हैंडल सबमिट पे फॉर्म जब होगा, तो ऑन सबमिट में मुझे एक चीज फंक्शन लेना पड़ेगा इसमें, वो मैं क्या लूँगा, वो हम ले सकते हैं फॉर्म सबमिट में मैं लूँगा हैंडल सबमिट। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, हैंडल सबमिट कुछ भी ले सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई आप यही नाम ले, नाम तो कुछ भी हो सकता है, बस उस चीज़ के रिलेटेड उसका फंक्शन होना चाहिए बस। तो आप नाम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो नाम ले लिया आपने, हैंडल सबमिट आ गया मेरा। हैंडल सबमिट के बाद मैं क्या करूँगा, इवेंट फायर होगा, एक इवेंट है e.print विवट, मैं नहीं चाहता कि पेज रिफ्रेश हो, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हो जाएगा। और ऑन एड इनकम, तो ये अभी इतना ही लेने वाला, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे दिखा देगा, ठीक है, चलते हैं रिलोड करेंगे। तो मैं यहाँ 500 टाइप कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या करूँगा 500, यहाँ पे 500 आ गई, ठीक है। सबमिट करेंगे तो उसके हिसाब से अच्छी वैल्यू रहेगी। यहाँ अभी हम रेंट अभी हम यहाँ टाइप नहीं कर पा रहे, तो चलिए एक्सपेंस फॉर्म पे भी ठीक करते हैं। तो एक्सपेंस फॉर्म जो है मेरा, एक्सपेंस पे भी हम फंक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सपेंस के लिए कैटेगरी लेंगे, और एक्सपेंस में हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर, तो एक्सपेंस जो हमारी ये कैटेगरी है और ये नंबर है, ठीक है। मान लीजिए रेंट है और फिर उसको कितना प्राइस में दे रहा हूँ वो है, तो मुझे ये नेम और ये उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये एज ए ऑब्जेक्ट हम स्टेट में सेव करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सपेंस फॉर्म है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट लिखूंगा और एक्सपेंस में इसे लिखता हूँ और फेट एक्सपेंस, ठीक है। फेट एक्सपेंस मैं दे दिया, और मैंने ये यूज स्टेट वेरिएबल ले रहा हूँ, और यूज स्टेट वेरिएबल में एक ब्रैकेट एरे लूँगा, सॉरी ऑब्जेक्ट लूँगा, तो क्योंकि तो उसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कैटेगरी होगी, कैटेगरी, ठीक है, एम्प्टी है, और मेरी वो होने वाली अमाउंट कि कितना अमाउंट की हुआ, ठीक है। तो ये सेव कर दूंगा मैं, सेव हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑन हैंडल सबमिट पे भी तो चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, तो इसमें क्या फंक्शन ऑन सबमिट लगाऊंगा और हैंडल सबमिट ले लूँगा जो मैंने अपनी इनकम फॉर्म, ठीक है। तो क्रिएट करता है कॉन्स्टेंट हैंडल सबमिट, वो ये कि हमें इवेंट मिलेगा ई, और ई को क्या करता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा पेज रिफ्रेश, e.print इवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, क्लोज कर देंगे। और अभी हम इसे आगे सेट करेंगे कि देखेंगे अभी हम कैसे करें। तो अभी हमने 2 पे काम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हाँ एक चीज़ और है, तो एक्सपेंस वैल्यू में भी, तो वैल्यू में तो सेट करेंगे, तो वैल्यू यहाँ हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी कैटेगरी में हमें डिस्प्ले है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंस डॉट कैटेगरी आ गया, ठीक है। एक्सपेंस डॉट कैटेगरी हमें ये मिलेगा। तो कैटेगरी क्या करता हूँ,
कैटेगरी की वैल्यू सी को मैं क्या करता हूँ, छोटा लेता, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको सी को छोटा ले लूँगा। ऑन चेंज पे सेट इनकम, और सेट इनकम नहीं, सेट एक्सपेंस आएगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसमें इनकम की जगह सेट एक्सपेंस, क्योंकि वहाँ से कॉपी करा था और नंबर हमें नहीं चाहिए। तो सेट एक्सपेंस में क्या करूँगा, ये सब हटा दूंगा, सेट एक्सपेंस में ये हटा दूंगा। उसके अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम कह रहे थे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, पुराने जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस एक्सपेंस जो पुराने हैं, ठीक है, 3 डॉट लेंगे, स्प्रेड करेंगे इंडिविजुअल वैल्यू डॉट स्प्रेड ऑपरेटर की यूज से, और साथ ही मैं अपनी वैल्यू भी ऐड ऑन कर दूंगा जो होने वाली है कैटेगरी। कैटेगरी कैटेगरी में मेरी क्या होने वाली है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसमें। अब ये मेरी कैटेगरी में आ गई। अब मेरी ये इसमें भी होनी चाहिए, तो यहाँ भी मुझे सेट एक्सपेंस यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ सेट एक्सपेंस को, और सेट एक्सपेंस को उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो सेट एक्सपेंस आ गया, तो ये एक्सपेंस है, तो यहाँ क्या होगा, ये मेरा अमाउंट होगा, कैटेगरी जगह यहाँ मेरा अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि मैं इससे वैल्यू तो ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये यहाँ इसमें की वैल्यू मुझे देना पड़ेगा, तो कॉपी करूँगा एक्सपेंस डॉट अमाउंट, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ एक्सपेंस डॉट अमाउंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमने कर दी है। तो अब देखते हैं क्या दिखा दे, अब देखते हैं होम पेज पर। आई होप कहीं इशू है, देखते हैं क्या दिक्कत है। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूज स्टेट नॉट डिफाइंड क्यों कह रहा है, क्योंकि एंट्री नहीं हुआ, अब होगा। तो ये देखिए, हमने 2 कार्ड पे अपना काम कंप्लीट कर लिया। जैसा कि है आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये वैसे दिखाई देने लगेगा, पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर ट्रैक्स, और ये हमारा दिखा दे रहा। तो ऐड इनकम, ऐड एक्सपेंस, और ऐड इनकम और ऐड एक्सपेंस हमने ऐड ऑन कर दिए। अब हम बात करेंगे इनके टोटल इनकम, एक्सपेंस और ये रिमेनिंग बचा, ये जो हमारे समरी कार्ड कहते हैं। तो उनके लिए मुझे समरी कार्ड बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी कार्ड बनाना, फिर 5 बाय 5 स्टार्ट करेंगे, वैल्यू हम कैसे ऐड ऑन करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर बाद में हम इनकी कैसे हम इन्हें दिखाएंगे वो हम इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब चलता है समरी कार्ड में। ये तो समरी कार्ड क्या होने वाला है मेरा, तो समरी कार्ड मेरा कहाँ दिखाई देगा, तो समरी कार्ड में मेरा इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिया था, मैंने बताया था जो मेरा स्ट्रक्चर है, तो समरी कार्ड डॉट जेएसएक्स भी इसमें ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं ये समरी कार्ड। ये जो मेरा टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस और रिमेनिंग बजट आ रहा है, ये सब मेरा समरी कार्ड चल रहा है। चलते हैं कर बनाना। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरे कॉम्पोनेंट में एक और मैं बनाऊंगा, और जिसका नाम मैं रख रहा हूँ समरी कार्ड डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब बनाते हैं समरी कार्ड। तो RAFC करूँगा मैं, और समरी कार्ड के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इनकम और एक्सपेंस फॉर्म हमने ऑलरेडी बना लिया। अब हम बात करेंगे समरी कार्ड की। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें से लेंगे, अभी हम खाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो समरी कार्ड में ऑलरेडी है, तो मेरी ये ड्यू है, और मैं क्लास नेम ले लेता हूँ। क्लास नेम में मैं ले लूँगा BG वाइट, ठीक है, BG वाइट। और पैडिंग में ले लूँगा 6, पैडिंग में ले लूँगा 6 E-6, 24 पिक्सल, 6/24, राउंडेड LG, शेडो LG, और लार्ज शेडो। और बॉर्डर मैं लेने वाला हूँ, बॉर्डर जो मेरा होने वाला है वो है TS4, ठीक है। और इसे बॉर्डर S4 और बॉर्डर पर्पल 100, बॉर्डर पर्पल 100, ठीक है। बॉर्डर पर्पल 100 400, ठीक है, 400 लिखा। और ओवर पे मैं शेडो, ओवर पे शेडो एक्सेल हो जाएगी, ठीक है, एक्सेल शेडो हो जाएगी। उसके बाद ट्रांजिशन शेडो, ट्रांजिशन शेडो और ड्यूरेशन 3 को, ठीक है। ये हो गया डेट क्लास वाली। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एक्स्ट्रा टाइटल दूंगा, और इसमें मैं टाइटल दूंगा। टाइटल क्या देने वाला है उसमें, जो मेरा टाइटल आएगा। अभी तो मेरे पास कोई टाइटल नहीं है, तो खाली टाइटल मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए अभी मैं कुछ चीज़ बना नहीं सकते। हम जब हम वैल्यू लेना स्टार्ट करें तब हम टाइटल को कॉल करेंगे। तो यहाँ मैं टेक्स्ट एक्सेल ले लूँगा, टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड,
और टेक्स्ट ग्रेड 700 दूंगा, और टेक्स्ट ग्रेड 700, उसके बाद MB2 MB-2, ठीक है, ये मेरा टाइटल आएगा। उसके बाद मेरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वैल्यू के लिए तो ये मेरा टाइटल आएगा। अब मैं क्या करूँगा, पी टाइप में इसकी वैल्यू ले लूँगा। अभी ये वैल्यू आएगी, जब हम वैल्यू देखेंगे, वैल्यू हम यहाँ कैसे गेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करूँगा, इसका क्लास नेम है, तो क्लास नेम है टेक्स्ट फॉर एक्सेल है, टेक्स्ट फॉर एक्सेल है। उसके बाद फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट पर्पल 600, टेक्स्ट पर्पल 600, टेक्स्ट पर्पल 600 आ गया, और ये मेरी वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये मेरा समरी कार्ड हो गया। अब इस समरी कार्ड को हम अपने उसमें कैसे डिस्प्ले कराएंगे डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड पे जाएंगे हम, ठीक है। तो ये तो मेरा एक ड्यू बना रखी थी जिसमें मेरा ये इनकम और एक्सपेंस फॉर्म आपको दिखा देगा था, ठीक है। अब ये वाली ड्यू अलग होगी, ये वाली ड्यू अलग, ठीक है। तो ये ड्यू हमारी हो गई ऑलरेडी। तो अब हम एक और ड्यू बनाएंगे डैशबोर्ड में, जो कि हमारे समरी कार्ड को सेव करेंगी। तो चल क्रिएट करते हैं एक ड्यू। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ एक डिव क्रिएट करूँगा, डिव, और डिव में क्लास नेम में ऐड ऑन करना पड़ेगा हमें। तो उसमें क्या करेंगे, ग्रिड, और ग्रिड कॉल 12 मैं लूँगा इसमें, और मीडियम ग्रिड कॉल्स मैं क्या करूँगा, मीडियम ग्रिड कॉल्स 2, ठीक है, मीडियम ग्रिड कॉल्स 2, और मीडियम में 3 दिखा दूंगा, क्योंकि मेरा वैल्यू क्योंकि मुझे 3 चाहिए ना सर। तो गैप में ऑलरेडी मेरा गैप 6 होने वाला है, गैप जो मैं दूंगा, और मार्जिन टॉप से मैं 624 पिक्सल देने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं समरी कार्ड बनाऊंगा, और समरी कार्ड में टाइटल और वैल्यू भेजने वाले, ठीक है। तो समरी कार्ड को यहाँ कॉल करूँगा, तो समरी कार्ड आ गया। समरी कार्ड जो होगा वो 2 चीज़ आएंगी, ठीक है, तो 3 आएंगे एक्चुअली समरी कार्ड। तो मैं ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो समरी कार्ड मेरी 3 आएंगी। 3 कैसे आएंगे बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा समरी कार्ड आ गया, और अपनी ही पेज में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आपकी टाइटल वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ से मैंने बताया था क्या टोटल इनकम, वैल्यू, टोटल एक्सपेंस और रिमेनिंग बजट आएगा। तो ठीक वैसे हमारी ये आ गई। अब हम इसमें टाइटल वैल्यू पास ऑन करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो टाइटल और वैल्यू पास ऑन करने के लिए, वैल्यू हम बाद में पास ऑन करेंगे, अभी हम टाइटल पास ऑन करेंगे। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं टाइटल को एज ए प्रॉप पास करेंगे, जिससे मैं नाम दूंगा टोटल इनकम। हम प्रॉप में एज ए वैल्यू तो पास कर, हम प्रॉप में तो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इनकम, तो टाइटल मैं पास करूंगा, टाइटल तो डबल कोट्स में आएगा। ये मैंने जैसे बताया था कि हम टाइटल ऐड ऑन करने के, इसमें हमने टाइटल दिया टोटल इनकम, वैल्यू अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हम कुछ नहीं लेने वाले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कॉपी करूँगा, और इसे समरी कार्ड हमारे 3 होने वाले एज इट इज, वैसे हम इधर टाइटल दे दूंगा, ठीक है। तो एक होने वाला टोटल इनकम, दूसरा मेरा होने वाला टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस यानी कुल खर्चा कितना है मेरा, वो कम होने वाला है, टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो रिमेनिंग बजट जो बचा इन दोनों में से, वो मेरा रिमेनिंग बजट में आएगा, रिमेनिंग बजट, ठीक है। सेव करूँगा। अब देखता हूँ पेज में हमें क्या टाइटल दिखा देता है। एक चीज़ और है समरी कार्ड में, तो समरी कार्ड जो देखोगे आप, तो यहाँ इसके प्रॉम्प्ट में पास करा, तो यहाँ टाइटल और वैल्यू आई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके टाइटल को यहाँ, जो भी टाइटल होगा वो यहाँ डिस्प्ले होगा, और जो वैल्यू होगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। मान लीजिए अभी जैसे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्या करता हूँ, एज ए 0 पास कर देता हूँ समरी कार्ड में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने 0 पास कर दी, या 0 ले लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ मैं 0 पास कर दे रहा हूँ, 0 और 0, ठीक है। सेव करेंगे, देखेंगे क्या दिखा देता हूँ पेज पे। तो देखो आपका ऐड इनकम में ऐड एक्सपेंस है, और टोटल इनकम 0, टोटल एक्सपेंस 0, और रेवेन्यू में यहाँ तक हमने कर लिया है। जैसे कि आप देखो, आपका पुराना भी ऐसा था कि इसमें हमारी अभी वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, जब ऐड हो रही हो तो डायरेक्टली होगी। तो चलिए अब क्या करते हैं, आगे में एक और चार्ट के लिए, वो चार्ट का हम काम बाद में करेंगे, क्योंकि चार्ट में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसमें हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, वायर करना स्टार्ट करते हैं। वायर इन द सेंस कि हम इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले बात करेंगे हम इसमें ऐड इनकम के बारे में, सो ठीक है। तो ऐड इनकम जैसे है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड इनकम में हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे जाते हैं,
तो डैशबोर्ड पे मैं आ गया यहाँ, और मेरी आप देख सकते हैं मेरा इनकम फॉर्म है, ठीक है। और इनकम फॉर्म में मेरा मुझे एक ऑन ऐड इनकम पे एक हैंडल एक मैं क्रिएट करूँगा फंक्शन, हैंडल ऐड इनकम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन पास करूँगा। तो पहले क्रिएट करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या किस नाम से होगा मेरा, तो वही मैंने भी आपको बताया। तो मेरा फंक्शन किस नाम से होने वाला है, इस फंक्शन को मैं आगे पास ऑन करेंगे ताकि हमारी इनकम ऐड ऑन हो सके, ठीक है। तो क्या करता हूँ, सेव तो ऐड इनकम पर, लेकिन ऐड इनकम पर से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, और वो सेट होंगी हमारी कॉलबैक से, ठीक है। यूज कॉलबैक यूज मेमो। तो उसके लिए हम पहले एक फाइनेंशियल वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक कस्टम हुक की फाइल होने वाली है, और उसमें हम ये सब चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करता हूँ, तो हुक्स हमारा एक फोल्डर है, तो यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा यूज फाइनेंशियल डाटा डॉट जेएस, ठीक है। तो यूज फाइनेंशियल डाटा डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ मैं टोटल इनकम, मेरी बहुत सारी इसमें चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो बिल्ड करता हूँ और आपको धीरे धीरे इससे पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। दरअसल यूज फाइनेंशियल डेटा डॉट फाइल जो है, ये हमारी कस्टम हुक होगा, और इस कस्टम हुक की हेल्प से हम उसमें ऐड ऑन करेंगे अपनी वैल्यू को फंक्शन के में, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले क्या करता है, इसमें यहाँ दो स्टेट ले लेते हैं, और कौन सी होगी वो दो स्टेट हमारी। तो पहली वही होगी जो इनकम है, तो मैं कर लूँगा कॉन्स्टेंट इनकम, इनकम हो जाएगी, सेट इनकम ले लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, यूज स्टेट, और यहाँ सेट इनकम में मेरी ऑलरेडी 0 है क्योंकि वो नंबर है, और यहाँ को एक्सपेंस ले लेंगे हम, एक्सपेंस और सेट एक्सपेंस, ठीक है। सेट एक्सपेंस में हमारी बची वो ऑब्जेक्ट है, वो एक एम्प्टी एरे ले लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एम्प्टी होने खाली होगा तो हमें फर्स्ट टाइम पर हमें एक एम्प्टी एरे लेना है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये मैंने इनको ले ली, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, अब ऐड इनकम जो करेंगे तो अमाउंट में हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट ऐड इनकम, और वो एक एरो फंक्शन होगा। उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा यहाँ मुझे इनकम मिलेगी, इनकम जो मेरी वैल्यू आएगी, और जो मैं सेट इनकम यूज करके उसमें वैल्यू में सेट कर दूंगा। ये सिंपल सा एक फंक्शन है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंस का लूँगा, और एक्सपेंस में भी हम ऐड ऑन करेंगे। तो सेट एक्सपेंस कैसे ऐड ऑन कर लेंगे हम सेट एक्सपेंस में, तो उसमें क्या करूँगा मैं, पहले जैसे ऐड इनकम का बना, ऐसे में एक क्या करूँगा, एक ऐड एक्सपेंस का बना लेता है फंक्शन। ये सिंपल फंक्शन है, कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ऐड एक्सपेंस में क्या करूँगा मैं, तो जो भी मेरी एक्सपेंस है जैसे रेंट और ग्रॉसरी यूटिलिटी, तो वो सब मेरी इस फंक्शन के पैरामीटर में आएगी, और उसे मैं क्या करूँगा सेट एक्सपेंस की हेल्प से, और ये जो मेरी प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें मैं क्या करूँगा, प्रीवियस में से उस एरे में प्रीवियस वैल्यू को भी लूँगा, और साथ ही अपनी वैल्यू को भी ऐड ऑन कर दूँगा, कॉमा करके एक्सपेंस, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसमें, ये सिंपल मेरा एक फंक्शन है। उसके बाद दो चीज़ें और होंगी, एक टोटल एक्सपेंस मतलब टोटल खर्चा, और टोटल रिमेनिंग बजट कितना होगा, ठीक है। तो क्या करता है, तो कांस्टेंट एक फंक्शन ले लूँगा, और टोटल एक्सपेंस में ले लूँगा, सर टोटल एक्सपेंसेज हो जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा एक्सपेंसेज डॉट मैंने अच्छा रिड्यूस, ठीक है। तो एक्सपेंसेज तो ऑलरेडी मेरी यहाँ है, एक्सपेंस एक्चुअली ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंसेज होगा, एक्सपेंसेज वो तो मुझे वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सेट एक्सपेंसेज होगा, तो सेट एक्सपेंस ऐड एक्सेप्ट, तो ऐड में भी ये मुझे ये एस होने वाला, ठीक है, इस ई नहीं होगा, एक्स होगा। तो एक्सपेंसेज में, तो ये एक्सपेंसेज में मैं एक्यूमुलेटर ले लूँगा डॉट, इसमें क्या यूज़ करूँगा, इसकी वैल्यू को मुझे टोटल करना है, मैं रिड्यूस मेथड यूज़ कर लूँगा। तो रिड्यूस में टोटल और उसकी जो वैल्यू है, जो मतलब वो होगा मेरा, तो टोटल और एक्सपेंस जो है, तो वो कैसे करूँगा मैं, टोटल प्लस एक्सपेंस प्लस अमाउंट, ठीक है। तो टोटल प्लस ये एक्सपी डॉट अमाउंट, क्योंकि अमाउंट में हमारी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो टोटल में वो होने वाला है, ठीक है, और कॉमा 0, क्योंकि वो एक एक्यूमुलेटर में लेता है, ठीक है। तो टोटल TOTAL, तो टोटल ये हो गया, एक्सपेंस आपका ये हो गया, टोटल में टोटल एक्सपेंस टोटल प्लस ये एक्सपी अमाउंट और कॉमा 0, ठीक है।
ये मेरा टोटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, टोटल। अब क्या एक बजट, रिमेनिंग बजट भी तो लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, रिमेनिंग बजट, तो रिमेनिंग बजट ले लूँगा मैं। और रिमेनिंग बजट में मेरी एक फंक्शन है सिंपल, तो रिमेनिंग बजट में मेरी एक इनकम नहीं होगी, तो इनकम, तो इसमें क्या होगा, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये एक सिंपल फंक्शन, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। तो ये क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूंगा। तो इसमें रिटर्न, तो टोटल माइनस एक्सपेंसेस होगा, टोटल एक्सपेंस। अभी करते हैं, फिर देखते हैं इसे क्या होगा इसमें। ठीक है, मेरा रिटर्न हो जाएगा, इसमें रिटर्न कर दो, रिटर्न दे देगा मुझे टोटल माइनस टोटल एक्सपेंस मेरा कितना है, वो मुझे रिटर्न करके दे देगा ये। ठीक है, तो ये मेरा जो है फाइनेंशियल डेटा हो गया। अभी इस फाइनेंशियल डेटा में क्या होगा, अब हम कुछ चीज़ें इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न में मैं क्या लेने वाला हूँ इसमें, रिटर्न में मैं कुछ चीज़ें लेंगे हम इसमें। एक तो ये सब डी, अब मुझे इसमें रिटर्न नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न वो होगा, इसमें मैं लूँगा इनकम जो मेरी होगी, इनकम जो मुझे मिलेगी। इनकम के बाद मैं एक्सपेंसेस, ऑलरेडी मैंने एक्सपेंसेस जो है वो, फिर टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, और रिमेनिंग बजट जो अभी हमने ऐड ऑन किया, उसके बाद ऐड इनकम। ऐड इनकम जो है वो हमारा एक फंक्शन, ऐड इनकम और ऐड एक्सपेंस, ऐड इनकम और ऐड इनकम, क्योंकि जहाँ हम इसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं, ऐड इनकम और ऐड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यूज फाइनेंशियल डेटा में हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने क्या करी, ये अब ये कुछ नहीं है, सिंपल सा मैंने एक फंक्शन लिए और उन सबको एक्सपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ, ये रिटर्न करवा दिया। अब इस फाइनेंशियल डेटा को मैं अपने होम पेज पे, डैशबोर्ड पे यूज़ करेंगे। तो चलिए चलता हमने डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड में जाएंगे हम, और डैशबोर्ड में हम ये सब चीज़ें कॉल कर लेंगे। तो डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में हम इसे कॉन्स्टेंट ले लेंगे और यहाँ से वो करेंगे और इससे करेंगे यूज, क्योंकि हम यूज ये फाइनेंशियल डेटा सेव करें। ठीक है, अभी जो दो कुछ चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी जो आ रही हैं वो है इनकम, इनकम एक्सपेंस। तो क्या करता हूँ मैं, ये ना ये फाइनेंशियल डेटा से ये कॉपी कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारी आ रही हैं, तो सब चीज़ें यहाँ मैं ये कर दूंगा। ठीक है, तो इसे एक लाइन में कर लेता है, फॉर्मेट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करूँगा, इनकम, और ये टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा मेरा, ये रिमेनिंग बजट हो जाएगा। उसके बाद ऐड इनकम, इसमें हो जाएगा मेरा ऐड एक्सपेंसेस। ठीक है, यूज फाइनेंशियल डेटा मिल गया। ठीक है, तो ये चल रहा है, कोई इश्यू नहीं। अब क्या करेंगे, तो यूज फाइनेंशियल डेटा, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक फंक्शन क्रिएट करूंगा किसमें, अभी जो ये जो हमारा इनकम फॉर्म है, इनकम फॉर्म में एक फंक्शन होगा, जो कि एक फंक्शन भेजूंगा मैं अपने इनकम फॉर्म में, जहाँ की हिट होगा और ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। तो ऑन ऐड इनकम, तो मैं क्या लेने वाला हूँ इसमें, इसमें हम दो चीज़ें ले लेंगे। तो देखते हैं इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें दो चीज़ें हम लेने वाले हैं। तो दो चीज़ें वो कौन कौन सी होगी, हैंडल ऐड इनकम और हैंडल ऐड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ऐड इनकम ले लूँगा, और ऐड इनकम इज इक्वल टू हैंडल ऐड इनकम, इसी के नाम से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सब कॉपी कर लेंगे और ऑन, और ये हम क्या करूँगा मैं इसमें एक्सपेंस वाला, तो ये क्या करूँ, ऐड एक्सपेंस, एक्सपेंस हो जाएगा मेरा हैंडल ऐड एक्सपेंस। ठीक है, अभी ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जैसे कि है, तो मैं कॉन्स्टेंट हैंडल ऐड इनकम लेने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। तो ये मेरी ऑलरेडी जो हैंडल आएगी, जो मेरी वैल्यू आएगी उसमें हैंडल वाले में, तो अच्छा मैं कैसे यूज़ करूँगा अपने इस कोड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हैंडल में ऑलरेडी मेरा जो आएगी वैल्यू आएगी वो आएगी इनकम में, क्योंकि ये हैंडल इनकम आ जाएगा और उस पर क्लिक होगा। ठीक है, वो बताऊँगा अभी कैसे चलेगा। तो हैंडल ऐड इनकम में, तो मैं ऐड इनकम ले लूँगा। ऐड इनकम क्या कर रहा है मेरा, यहाँ से जो मुझे मिला है ये क्या करेगा, अगर आप देखोगे यूज फाइनेंशियल डेटा में जाएंगे हम, और ऐड इनकम क्या करेगा, ये देखिए आपका सेट कर देगा इनकम, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो इनकम मेरी आएगी और ऐड इनकम क्या करूँगा मैं,
इसे ये अपनी इनकम पास ऑन कर दूंगा, लेकिन नंबर भी मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम ये नंबर सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये हैंडल ऐड इनकम होगा। तो ऐड इनकम क्या होगा, पहले इनकम फॉर्म को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐड इनकम ये मेरा जो फंक्शन है ये जाएगा मेरे इनकम फॉर्म पे। तो इनकम फॉर्म पे कहाँ है, तो यहाँ ये से ये मिलेगा। ठीक है, ये ऑन ऐड इनकम आ जाएगा। और ऑन ऐड इनकम पे क्या होगा, मेरे अपने इनकम फॉर्म पे अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे इस इनकम फॉर्म पे, तो मैं इसके अंदर ये मेरा फंक्शन है और फंक्शन के अंदर जो मुझे वैल्यू चाहिए वो कौन सी है, इनकम है। ठीक है, क्योंकि जो मेरी वैल्यू आएगी वो इनकम आएगी, जो सेट होगी वही वैल्यू मैं इसमें सेट कर दूंगा, तो मेरी इनकम सेट हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसमें यूज फाइनेंशियल डेटा में यहाँ ना एक कंट्रोल लगा देता है, कंट्रोल डॉट लॉग, और चेक करेंगे कि क्या इनकम ऐड हो रही है, ऐड इनकम फॉर। ठीक है, देखता है सेव। ठीक है, और आप चला के देखता है ये क्या कहना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फाइनेंशियल डेटा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं होम पेज पे। तो ये देखेंगे और रिलोड करेंगे F12। तो ये क्या कर हैंडल एड एक्सपेंसिव, अच्छा 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 अच्छा, एक काम करते हैं, हैंडल एड एक्सपेंस वाला अभी ये हम कमेंट कर देते हैं, तो बना ही देता है हैंडल एड एक्सपेंस है ना। ठीक है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट हैंडल एड एक्सपेंस। ठीक है, इसमें भी मेरी जो एक्सपेंस आएगी वो वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ऐड एक्सपेंस ऑलरेडी आ रही है, और एक्सपेंस मेरी पूरा एक एक्सपेंस में ऑलरेडी पता है आपको कि मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो एक्सपेंस को हम कैसे लेंगे, तो न्यू एक्सएम, तो यहाँ मेरा जो आएगा, मैं न्यू एक्सपेंस में ले लेता हूँ उसे, और उसी को मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे एड एक्शन सेव कर दो, सेव। ठीक है, अबे यार गलत, तो क्या करेंगे, बस सेव कर दें, सेव। तो एड एक्सपेंस अगर आप चेक करोगे तो यहाँ यूज फाइनेंशियल डेटा में एड एक्सपेंस क्या था, वो भी सेट ही कर रहा है वैल्यू, एड एक्सपेंस प्रीवियस, और प्रीवियस के साथ मेरा अपना एक्सपेंस ऐड हो जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो क्या करते हैं, ये एक्सपेंस भी ऐड हो रहा है। तो चल के पहले इनकम वाला देखते हैं कि हमारा सही चल रहा नहीं चलता है, रीलोड करें, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैं इनकम को ऐड करता हूँ, और अगर मेरा इनकम सही से सेट हो रहा हो तो वहाँ मुझे कंट्रोल पे दिखा देगा। तो मैं क्या करूँगा, 5000 ऐड करूँगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए आपका इनकम ऐड हुआ है, और स्टेट में भी कोड हो रहा है। ठीक है, ये स्टेट तो खैर वो लोकल स्टोरेज है, तो वो आपको नहीं दिखा देगी इनकम फॉर्म में। तो इनकम फॉर्म में देखिए स्टेट आपकी हुक में जो मैंने यूज स्टेट हुआ, तो ये 5000 सॉरी सेट हो रहा है। तो ये हमारा अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चीज़ें एक्सपेंस में भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। अब एक्सपेंस वाले फॉर्म में भी जाएगा, तो एक्सपेंस वाले फॉर्म में किस नाम से जा रहा है, ऑन एड एक्सपेंस। ठीक है, ऑन एड एक्सपेंस से जाएगा, और ऑन एड एक्सपेंस मेरा यहाँ ये आ जाएगा। ये मेरा जो क्या है, कॉपी कर लूँगा इसे, कॉपी, और ये मेरा पैरामीटर में ये यहाँ आ जाएगा, पेस्ट करूँगा। ऑन एक्सपेंस में मेरी उसमें क्या है, मेरी वैल्यू आ रही होगी, ऑन एक्सपेंस में मेरी एक्सपेंस यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, सेव कर दूँगा। ठीक है, अगर हम एक्सपेंस में भी दिखा दें, अगर मैं एक्सपेंस में भी कॉल कर लेता है, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में डेटा हमारा सेट हो रहा नहीं है, और नहीं तो और कोई वो नहीं है, खाली टेस्ट करने का। ठीक है, इसका कोई और लॉजिक नहीं है, बस यही है कि देखना चाहता हूँ कि सही से हमारी चीज़ें काम करा। तो रीलोड करूँगा। ठीक है, इनकम फॉर्म में कोई सेट नहीं है, और एक्सपेंस फॉर्म में भी हमारी फॉर्म। तो इनकम फॉर्म, तो अगर क्या करेंगे, इनकम फॉर्म में पहले चेक करता है, तो इनकम फॉर्म में करूँगा 500 पास वाली 1500 सबमिट। ठीक है, तो कंट्रोल चेक करेंगे, तो कंट्रोल में ऐड इनकम हुआ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब उसमें हम एक और चेक करते हैं, तो कॉम्पोनेंट में देखेंगे तो इसकी सेट होगी। अब हम एक्सपेंस फॉर्म में देखेंगे, तो एक्सपेंस फॉर्म में स्टेट में हमारी अभी अमाउंट में कुछ है, तो मैं क्या करता हूँ, रेंट करता हूँ और 500 पास ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए स्टेट में आपकी 500, देखिए आपकी स्टेट में 500 और रेंट ऑलरेडी सेव। तो इस तरह से सेव हो स्टेट, और ये एक्सपेंस। और अगर आप कंट्रोल पे चेक करोगे तो एक्सपेंस का सेव
कॉल नहीं हुआ है क्या? ऐड एक्सपेंस कॉल हुआ है इसलिए सेव नहीं हुआ। एक्सपेंस एक्चुअली वो हुआ है, सबमिट हमने ही नहीं किया, वो सबमिट हमने नहीं किया इसलिए शायद वो क्लिक नहीं हुआ। सबमिट करके देखते हैं तो देखिए आपका एक्सपेंस कोड हो, वो ऑन क्लिक पे हमने यूज़ करा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू सेट हो गई। तो ये क्या करता है, अब ये हमें हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यू क्या अच्छे से सेट हो गई, ठीक है। तो सेट हो रही है, टोटल एक्सपेंसेस हमारी आ रही हैं। अब ये देखना है कुछ चीज़ें हमारी क्या है, हमारी जो डैशबोर्ड है, अभी हमें वैल्यू भी तो पास ऑन करनी है। तो वैल्यू कैसे पास ऑन होगी आपकी, तो वैल्यू जो थी यहाँ जो हमने इसमें समरी का जो हमने इसमें होम पेज पे ली थी, उसे वैल्यू तो पास करेंगे हम। और वैल्यू कौन सी पास करने वाले हैं, तो वैल्यू जो हमारी यूज फाइनेंशियल डेटा में आ रही है वो तब चीज़ें हम वैल्यू पास ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो पहला है टोटल इनकम। तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें मेरी कौन सी जाएगी, तो जाएगी मेरी इनकम, ठीक है। इसके बाद मेरी जाएगी टोटल एक्सपेंसेस इसमें, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद मेरा जीरो में जाएगा रिमेनिंग बजट, रिमेनिंग बजट। अब आप सेव करो, अब आपको ये अपनी चीज़ें दिखाई देगी होम पेज, देखता है। रीलोड, फंक्शन नॉट वैलिड फॉर द चाइल्ड, कंपोनेंट में मे नॉट कॉल दिस फंक्शन रादर देन रिटर्न इट। ठीक है, देखते हैं बाद में इसमें क्या इशू भी। रिमेनिंग बजट में आई थिंक कोई इशू आ रहा है, तो हाँ रिमेनिंग बजट में आई थिंक कोई इशू आ रहा है, देखते हैं रिमेनिंग बजट में। रिमेनिंग बजट में एक्चुअली हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया था ना, तो यूज फाइनेंशियल में रिटर्न हमें रिटर्न इनकम डॉट इनकम माइनस चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, रीलोड करते हैं। तो इनकम में और रिटर्न में फाइनेंशियल डेटा में हम रिटर्न करेंगे अपने यूज फाइनेंशियल डेटा में। तो इनकम इनकम सिंपल सा एक, ठीक है, ऑन यूज मेमोराइज करेंगे इनकम और टोटल एक्सपेंस ऑफ मनी को, वो ठीक है। इसमें पैरामीटर अभी ऐड नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं उसमें कुछ करेंगे हम इसमें इश्यू। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। टोटल एक्सपेंस हम रहने देते हैं, टोटल एक्सपेंस और रिमेनिंग बजट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं इसमें रिमेनिंग, तो हम क्या ऐड करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आप देख सकते हो 150 मैंने ऐड सबमिट करा, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल इनकम 150 आपके ऑलरेडी विजिबल हो गया। अब मैं अगर रेंट में दे दूंगा कितने 50 रुपीज़, तो यहाँ आपको टोटल एक्सपेंस 50 दिखाई देगा, देखिए आपको 50 दिखाई दिया। टोटल एक्सपेंस में एक्चुअली जीरो क्यों आ रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो ये ऑलरेडी हमारा सही आ रहा है। रिमेनिंग बजट भी अभी हमारा कुछ इशू है, तो इसमें यही वो हुक काम करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं, उसे ठीक करते हैं पहले। तो टोटल एक्सपेंस में क्यों होगा, क्योंकि जीरो आ गई, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस का जो कि मैं तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की, हुक की बात कर लेते हैं यूज फाइनेंशियल डेटा में जो है। अब हम थोड़ी सी हुक की बात कर लेते हैं, बाकी हम डेटा डिस्प्ले करवा देंगे, बाकी का कोई हमें मतलब ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़ कॉलबैक हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी बार क्या होगा, मान लीजिए ऐड इनकम होगी, ऐड इनकम जितनी बार ऐड होगी, कंट्रोल डॉट लॉग, मान लीजिए ऐड इनकम मैं एक ही बार ऐड करूँगा, तो इसलिए मैं बार बार उसे ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं इससे कॉलबैक हुक यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खाली एक ही बार हो। तो इस डेटा को मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं से कॉन्स्टेंट इनकम ऐड इनकम लूँगा, और साथ ही मुझे कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो इसे मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे क्लियर करूँगा, ठीक है। और यहाँ मैं लूँगा यूज़ कॉलबैक, ठीक है, यूज़ कॉलबैक। और इसके अंदर मैं ले लूँगा अपनी अमाउंट, इसके अंदर मैं अपना ले लूँगा अमाउंट, जो भी अमाउंट आप दोगे, और उसमें मेरी वैल्यू सेट हो जाएगी सेट इनकम। सेट इनकम में मेरी अमाउंट सेट हो जाएगी और कॉमा एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये यूज कॉलबैक हुक क्या होता है, यूज कॉलबैक हुक एक तरह का मेमोराइज्ड वर्जन का है, वो जो खाली पूरा एक वैल्यू जब वैल्यू उसकी चेंज होगी तभी ये कॉल होता है, फंक्शन वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यूज कॉलबैक क्या होता है, मेमोराइज कर लेता है पूरे फंक्शन को, ठीक है। और साथ ही जो डिपेंडेंसी उससे कनेक्ट होती है उसकी जब वो डिपेंडेंसी चेंज होती है, प्रॉपर्टी या वैल्यू कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो, तब ये यूज कॉलबैक हुक रन करेगा। ये बार बार रन नहीं करता, लेकिन हमने क्या किया, ऐड इनकम हम ऑलरेडी एक ही बार कर रहा है, तो इसलिए मेरी डिपेंडेंसी एम्प्टी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ऐड एक्सपेंस मैं करूँगा, और ऐड एक्सपेंस में मैंने क्या किया, मैं कंट्रोल लॉग, मैं आपको एक
छोटा सा एग्जांपल कंट्रोल लॉक करता हूँ और यहाँ करता हूँ, वो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ऐड एक्सपेंस फंक्शन क्रिएटेड। मैं दिखा रहा हूँ कि आज सिंपल नॉर्मल फंक्शन और यूज कॉलबैक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलते हैं, तो क्लिक करता हूँ और ये 500 होगा मेरा, 5000 F12। ठीक है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, सबमिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 ये मेरा यहाँ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसमें, अब कैटेगरी में मैं रेंट ऐड करूँगा और मैं इसमें 200 ऐड करूँगा। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपका ऐड एक्सपेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, और फिर मैं मान लीजिए ग्रॉसरी यूटिलिटीज ऐड करूँगा, वो मिनट, तो देखिए आपका 2 बार कॉल हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार कॉल होता है, जितनी बार भी आप ऐड करोगे वो कॉल होता जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये बार बार कॉल हो, जब वैल्यू इसकी चेंज हो तभी कॉल हो। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में मुझे करना पड़ेगा, इसमें भी यहाँ एक कॉल बैक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक बार रन हो, ये बार बार रन ना हो जब तक उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इस एक्सपेंस में अब क्या करते हैं, इस एक्सपेंस में इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक फंक्शन लेता हूँ ऐड एक्सपेंस। ठीक है, ऐड एक्सपेंस ले लूँगा और यूज, और ये एक मेरा क्या होने वाला है, यूज कॉल बैक हुक लगा लेंगे इसे, यूज कॉल बैक हुक। यूज कॉल बैक हुक में क्या करूँगा, मैं एक्सपेंस जो मेरा आएगा वो साथ ही, तो क्या करूँगा, सेट एक्सपेंस, तो सेट एक्सपेंस में ये पूरी वैल्यू ले लूँगा विदाउट एनी इशू। तो मैं यहाँ इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरी पेस्ट हो गई वैल्यू। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक चीज़ होती है कि वो उसी डिपेंडेंसी पे चेंज होगा जब वो डिपेंडेंसी चेंज होगी उसके रेफरेंस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी ये आ गई और ये मेरी डिपेंडेंसी और मैं ये एम्प्टी। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक ही बार चलाना चाहता हूँ, मैं इसे बार बार नहीं चलाना चाहता। ठीक है, तो अगर आप इसे रन करोगे और इसके अंदर इसे तो ये क्या होगा, ये एक ही बार होगा। ठीक है, कॉपी करता हूँ और इसके अंदर इसे पेस्ट करता हूँ, यूज कॉल बैक लगा लिया और सेव करते हैं, और ये खाली एक ही बार रन होगा। ठीक है, देखते हैं, रीलोड किया, वार्निंग तो हमें कोई रहना नहीं, 5500, ओह सॉरी, रेंट मेरा ये है और मैंने इसे 500 लिया, मैं इसे सबमिट करता हूँ। ठीक है, एक एक्सपेंस एक बार तो कॉल हुआ, अगले तो यूटिलिटी ऐड सबमिट, तो देखिए ये कॉल हुआ। ठीक है, वो एक्चुअली इसलिए चल रहा है क्योंकि ये हमने वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके बेस पे ही चल रहा है। ठीक है, तो ऐड एक्सपेंस हमारा ऑलरेडी एक डिपेंडेंसी के टाइम पे चल रहा है यूज कॉल बैक में, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, यूज कॉल बैक में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंस मेरा आ ही रहा है और वो वैल्यू सेव हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंस और रिमेनिंग। तो टोटल एक्सपेंसिस को भी हम चेंज करेंगे यूज मेमो से। तो अगर आप टोटल एक्सपेंसिस नहीं लिखोगे, ठीक है, मान लीजिए टोटल एक्सपेंस आपने नहीं है तो कैलकुलेटर के टोटल एक्सपेंस आपको बार बार दिखा देगा। तो दिखाता हूँ जैसे कंट्रोल डॉट लो करेंगे और टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड। ठीक है, ठीक है, सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रीलोड करेंगे, ये देखिए टोटल एक्सपेंस आपकी कैलकुलेटिंग आ रही है। और रेंट पे भी ये मान लीजिए मैंने 5000, मान लीजिए 5000 दिया, सबमिट किया, ये देखिए टोटल एक्सपेंसेस, जबकि इसका इनकम से एक्सपेंसेस का कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये कैलकुलेट हो। तो इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका यूज मेमो का यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करूँगा वैसे पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो कांस्टेंट लेंगे और टोटल एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, यूज मेमो का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिटर्न कर देंगे, ये एक अनोनिमस फंक्शन इसमें वो लेता है और हम रिटर्न करेंगे इसमें ये जो मेरा फंक्शन है। ठीक है, कॉपी टोटल एक्सपेंसिव रिटर्न कर दूंगा, एक्सपेंस रिड्यूस टोटल हो जाएगा उसके बाद। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि ये क्या होगा, ये खाली एक ही बार चलेगा जब मेरा ये एक्सपेंस वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले चल रहा था, तो फिर वो भी ऐसे ही है। तो सेव करता है और देखते हैं, तो रीलोड करूँगा। ठीक है, वार्निंग आ रही है, कोई इशू नहीं है। तो ऐड इनकम में मैं 5000 पे क्लिक करूँगा और सबमिट करूँगा। तो देखिए अब नहीं आया। ठीक है, आपकी वैल्यू भी सही है 5, तो अब नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेमोराइज हो रहा है। तो यूज मेमो इसलिए यूज होता है जहाँ कैलकुलेशन हमें करनी होती है, तो वो क्या करता है, उस वैल्यू को मेमोराइज कर लेता, ताकि बार बार उस कैलकुलेशन को हमें करना ना पड़े। हमारी यूज मेमो एक डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें चाहता है कि अगर मेरी एक्सपेंस डिपेंडेंसी चेंज हुई तभी ये
यूज तभी ये वैल्यू रिकैलकुलेट हो, और अगर वैल्यू चेंज नहीं हो तो फिर जो हमारी वैल्यू वो एज इट इज दिखाई दे। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक इसी चीज़ को मैं करता हूँ यूज मेमो में, इसमें भी यूज़ कर लेता हूँ अपने इसमें रिमेनिंग बजट में। ठीक है, ये एनोनिमस मेरा आ गया, और इनकम इनकम एक्सपायर ये इनकम हो गया, और इसमें डिपेंडेंसी में मेरी, और ये मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, इनकम और टोटल एक्सपेंसेस, क्योंकि दो चीज़ें हैं, वो कब मेरी चीज़ है तो सेव करता है। अब आपको रिमेनिंग बजट भी दिखा देगा। ठीक है, तो देख सकता है रिमेनिंग बजट मेरा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा वो भी देखते हैं कि रिमेनिंग बजट में हमारा, और रिमेनिंग बजट एड इनकम टोटल सोर्स और रिटर्न इनकम माइनस टोटल सोर्स एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, ये इनको यूज मेमो है मेरा, ये आ जाएगा मेरा, ये मेरा इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस है, ये मेरा कॉमा कर दो, ओहो तो कॉमा, और ये क्या होगा, ये मेरा हट जाएगा। अच्छा, कॉमा ये इसके लिए है। ठीक है, तो कॉमा तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा मेरा है ये, और ये टोटल एक्सपेंसेस है, या रिमेनिंग बजट मेरा दिखाई देगा। अब देखते हैं, तो अब ये देखिए आपका रिमेनिंग बजट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या दिखा देगा। 500 लूंगा मैं, सबमिट 500 रेंट मेरा 250 आया, सबमिट। ये देखिए टोटल एक्सपेंस अभी जीरो आ रहा है, क्यों देखते हैं क्यों, और 250 मेरा 250 हो रहा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस जीरो क्यों आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इस अमाउंट में, क्योंकि अमाउंट हम नंबर ले रहे थे, तो हमें ये नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अमाउंट को नंबर में ले गया, तो इसलिए वो क्या हो, वो एज ए स्ट्रिंग पास ऑन रहा है, जिस वजह से वो उस वैल्यू को अपेंड कर दे रहा है। ठीक है, अब हमने नंबर ले लिया, या हम एक्सप्रेस फॉर्म में जाएंगे, और जहाँ पर टाइम मेरा अमाउंट था वहाँ मुझे ये नंबर पास ऑन करना पड़ेगा, और अब ये सही बिल्कुल रन करेगा। ठीक है, तो मैंने 500 लिया, सबमिट किया, और मैंने रेंट 250 सबमिट। तो देखिए आपका टोटल एक्सपेंस 250 और 250 रिमेनिंग और 500 आया। ठीक है, तो ये आपके फंक्शनलिटी ऐड ऑन होगी। अब हम क्या करेंगे, चार्ट, और जल्दी से फिर हम पीडीएफ ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, करते हैं, और एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, chart.jsx। ठीक है, तो RAFC chart.jsx के लिए क्या करेंगे हम इसमें, तो आपको पता है कि चार्ट हम बनाएंगे जिसमें कि हम पाई चार्ट को लेने पड़ेगा, पर पाई चार्ट से पहले हम कुछ डिपेंडेंसी हमें इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। वो डिपेंडेंसी कौन सी है, तो वो डिपेंडेंसी आपकी चार्ट के लिए, पाई चार्ट के लिए, तो रिएक्ट चार्ट -2 करके हमारी एक npm इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। तो चलिए जल्दी से इसे कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उससे भी हमें कर लेते हैं इसे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी इसमें। ठीक है, तो चार्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें बनाते हैं चार्ट। मैंने chart.jsx फाइल बना ली। ठीक है, ये मेरी चार्ट में जो भी डेटा मेरा होने वाला है वो ये दिखा देगा। उससे पहले क्या करते हैं, चार्ट को कॉल कर लेता है, और इसका जो एक्सपेंस है वो हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डिव के नीचे मैं एक और डिव लूँगा, और डिव और क्लास नेम मैं ले लूँगा MT8। ठीक है, ये, और यहाँ मेरा चार्ट को मैं कॉल करूँगा, चार्ट ये आगे, और इसमें मैं अपनी वैल्यू पास ऑन करूँगा। कौन सी वैल्यू पास ऑन करूँगा, मैं डेटा पास करूँगा एक्सपेंस के नाम से, जो मेरा डेटा एक्सपेंसिस मुझे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो एक्सपेंसिस मेरा आ गया, ये एक्सपेंसिस मुझे chart.jsx में यहाँ मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये चार्ट हम बनाएंगे भैया। तो चार्ट को बनाने का क्या वो है, सबसे पहले देखेंगे कि चार्ट में हमें क्या क्या चाहिए होगी। तो चार्ट से पहले हमें चार्ट की जो package.json फाइल है हमें उसमें वो चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, एक नोड ओपन करेंगे, और ये हम इस वाली चार्ट को इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वर्किंग दे रखी है, जैसे जैसे आप अपने हिसाब से चाहो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ पेस्ट करूँगा मैं रिएक्ट चार्ट.js-2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं क्या करूँगा सॉरी, तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, तो पहले ये पता आपको चार्ट में ये आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, डेटा ले लूँगा, और डेटा में हम कुछ चीज़ें लेंगे, जैसे डेटा की ऑप्शन हम इसमें क्या करूँगा, मैं डेटा मेरे पास ऑलरेडी मिल जाएगा, मुझे सेव करूँगा, और ये डेटा आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉन्स्टेंट ले लूँगा, एक कॉन्स्टेंट, और क्या चार्ट डेटा ले लूँगा वेरिएबल को,
चार्ट एक ऑब्जेक्ट लूँगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, लेवल्स मुझे कौन के देना है, लेवल क्या होने वाले हैं मेरे, तो डेटा डॉट मैप लूँगा मैं, और उसके अंदर मेरी एक एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस के साथ मेरी जो मेरा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, कैटेगरी में वो मैं डिस्प्ले करवाऊँगा। तो ई एक्स पी डॉट कैटेगरी को हमने नाम कैटेगरी दे रखा, ठीक है, ये मेरा हो जाने वाला है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेटा सेट। तो डेटा सेट को मैं डेटा सेट को आपको क्या है, डेटा सेट, ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, डेटा सेट में मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे ये देख सकता, तो डेटा में, तो डेटा ये आ गया, और डेटा डॉट मैप, और इसमें क्या करूँगा मैं, ई एक्स पी, जैसे मैंने ऊपर लिया, ठीक है, ई एक्स पी करूँ, तो क्या करूँगा, ई एक्स पी और ई एक्स पी डॉट कैटेगरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कॉमा करेंगे, तो कॉमा करूँगा, और इसमें जो जो कलर आप चाहते हो, तो बैकग्राउंड क्या कहता है, बैकग्राउंड कलर आपको अगर कुछ चाहिए होंगे तो मैं कुछ बैकग्राउंड कलर ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे हेक्साडेसिमल, तो ये हो जाएंगे मेरे SF6384। अब जितने चाहो उतने उसमें आप हेक्साडेसिमल कलर में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, तो मैं हैश कुछ कलर्स है मेरे पास 36A 2EB, ठीक है, 36A 2EB हो जाएगा आपका, और एक हैश हो जाएगा आपका FFCE 56। अभी मैं कुछ ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है, ये मेरा कॉमा हो जाएगा, ये डेटा सेट कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ये मेरा दी एंड, ठीक है। इसमें मेरे कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मेरे पास, तो मैं कॉन्स्टेंट ले लूँगा, ठीक है, तो कुछ ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कौन से टाइप का आपको जैसे हाइट, कौन से टाइप का आपको चार्ट चाहिए, क्या पोजीशन, क्या के ऐड ऑन करना चाहता है, रिस्पॉन्सिव चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके ऑप्शन तो आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो। कौन सा होता है, जैसे रिस्पॉन्सिव होता है, तो रिस्पॉन्सिव तो मैं क्या देख सकता हूँ, उसकी वैल्यू ट्रू, ठीक है, रिस्पॉन्सिव मैंने ट्रू ले लिया। तो इसमें प्लगइन्स होता है, प्लगइन्स, और प्लगइन पर आपकी क्या होता है, लेजेंड होता है, जो उसमें नाम नहीं है, तो लेजेंड क्या होता है इतना, ये ऑब्जेक्ट होता है, तो पोजीशन उनकी क्या होगी बॉटम, ठीक है, ये बॉटम हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसके पोजीशन बॉटम, तो ये पोजीशन बॉटम के बाद उनका जो मेरा टाइटल है, टाइटल भी तो होंगे ना, तो टाइटल जो होने वाले हैं वो होता है, डिस्प्ले करवाऊंगा टाइटल, मेरे टाइटल डिस्प्ले होने चाहिए, ट्रू ले लूँगा, बुलियन वैल्यू होगी, और टेक्स्ट में पाई चार्ट एग्जाम्पल दे लूँगा, ठीक है, टेक्स्ट में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, पाई चार्ट एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सेव है, ये पाई चार्ट एग्जाम्पल ले लूँगा, ये कुछ आपके ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं इसमें, तो अब ऑलरेडी हमारा ये हो गया। अब मैं एक चीज़ और करूँगा, इसमें मैं चेक करूँगा कि मेरा जो डेटा वो है या नहीं है, ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें पाई के लिए करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ मैं ले लेता हूँ पाई, ठीक है, इंपोर्ट करवाऊँगा पाई, क्योंकि पाई मुझे जो रिएक्ट ये ऑलरेडी पाई इंपोर्ट हो गया मेरा। तो पाई के बाद क्या करूँ, पाई में मेरा जो चार्ट डेटा है, तो कौन सा डेटा है मेरा, तो पाई में हम डेटा को मैं क्या लूँगा, मेरा जो चार्ट का डेटा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है, और मैं इसे चेक सेव। अब देखते हैं कि क्या हमारा ये डिस्प्ले हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, तो चलता है, तो रीलोड करेंगे F12, शायद कुछ इशू है, देखते हैं, बॉटम इज नॉट डिफाइंड, और बॉटम इज नॉट डिफाइंड, देखते हैं इसमें हमारे चार्ट में बॉटम इज नॉट डिफाइंड का इशू आ रहा है। तो बॉटम पोजीशन बॉटम हमने दी थी, तो पोजीशन बॉटम की एक्चुअली वैल्यू हमें इस पर कॉमा करनी पड़ेगी, अब शायद करना, ठीक है, तो रिलोड करेंगे, तो आर्क इसमें कुछ चीज़ें अभी आर्क कैनवास इज ऑलरेडी नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, वो देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आर्क नॉट डिफाइंड बता रहा है मुझे, तो देखते हैं आर्क, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होंगी, तो उसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो वो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, वो बायो से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, चार्ट एज
आप भी ऐसे ही कर सकते हो चार्ट जीएस, ठीक है। चार्ट जीएस जब कमाल कर लोगे तो आर्क एलिमेंट और टूल टिप, और टूल टिप के बाद आप लेजेंड, ठीक है। और वो कहाँ से होगा मेरा, तो कहाँ से इम्पोर्ट होगा, वो होगा फ्रॉम चार्ट डॉट जीएस, ठीक है। चार्ट का सी स्मॉल और रहेगा, ध्यान देने वाली बात यही है, ठीक है। सेव करता है और अब देखते हैं दिखा देगा या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमने चार्ट में वैल्यू तो लिख दी है, लेकिन इसे हमने रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो उन चीज़ को रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा रिक्वायर्ड फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो चार्ट जीएस डॉट मैं करूँगा इसमें रजिस्टर, रजिस्टर करेंगे और इसके अंदर मैं क्या पासवर्ड कर दूंगा, आर्क एलिमेंट, ठीक है, कॉमा और टूल टिप कॉमा लेजेंड, ठीक है। ये कर देंगे और सेव। अब ये सही चलेगा, अब आप देख सकते हैं। रीलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी चार्ट नहीं आया, देखते हैं 5,000 सबमिट, ठीक है। तो राइस तो सबमिट, ठीक है। ये आपका आया, लेकिन अभी चार्ट डिस्प्ले नहीं आया। देखते हैं चार्ट में क्या इशू आ गया। तो चार्ट डेटा कैटेगरी ऑप्शंस अवेलेबल है, प्लगइन्स, लेजेंड, टाइटल, पाई डेटा इजकल टू क्या चार्ट डेटा। तो चार्ट डेटा मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया और डेटा मेरी आ गई है, ठीक है। तो यार देखते हैं कि हमने इसमें कुछ मिस किया है। लेबल्स डॉट डैशबोर्ड मेरा डेटा पास ऑन किया MT8, और ये भी मैंने रजिस्टर्ड किया। और चार्ट डॉट GSX में डॉट मैप कैटेगरी मेरा आ गया कैटेगरी, और डेटा सेट्स और डेटा डॉट मैप डॉट ये डेटा बैकग्राउंड कलर सी कैपिटल, बैकग्राउंड कलर HFF6384, इन चार ये मैंने देखना कॉमा, ये ब्रैकेट मेरा बंद यही है। ऑप्शंस, रिस्पॉन्सिव, प्लगइन्स और लेजेंड, प्लगइन्स और लेजेंड, पोजीशन इज इक्वल बॉटम, टाइटल, डिस्प्ले इज इक्वल टू ट्रू, टाइप पाई चार्ट। यहाँ पर मेरे 3 क्लोज है, ठीक। तो मेरे 3 क्लोज है, ये मेरा आ गया। तो ये मेरा आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसमें मेरा पाई क्या डेटा आना चाहिए, ठीक है। एक काम करता है, इसमें क्या है, ये मेरी अभी मैं इसमें क्लास भी क्रिएट करता हूँ। तो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास नेम मेरा होने वाला MT6, ठीक है। MT6 बैकग्राउंड वाइट, MT6 बैकग्राउंड वाइट P6 और राउंडेड हो और शेडो MD होगी, राउंडेड होगा और शेडो MD हो, ठीक है। सेव होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ एक्सपेंस ब्रेक डाउन, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक H2 वेरिएबल ले लूँगा। H2 में ले लूँगा एक्सपेंस ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, एक्सपेंस ब्रेक डाउन। और H2 में क्लास नेम, इसमें क्लास नेम ले लूँगा, और क्लास नेम में मैं क्या लूँगा, टेक्स्ट एक्सेल ले लूँगा, टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड और MB4 फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, और ये मेरा हो जाने वाला, ठीक है। तो अब देखते क्या दिखा देगा। तो नीचे हाइड करता है, तो देखिए चार्ट आपका डिस्प्ले अच्छी तरह से हो गया। कुछ चीज़ें अभी हम करते हैं। चार्ट से पहले यहाँ मैं एक वेरिएबल लूँगा, कॉन्स्टेंट एज डाटा की कंडीशन पास ऑन करूँगा, ठीक है। तो मैं डेटा डॉट लेंथ अगर मेरी है, डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है, और डेटा डॉट सम मैं ले लूँगा, एंड डेटा डॉट सम, ठीक है, डेटा डॉट सम। तो ये क्या करूँगा, ये EXP और ये EXP डॉट अमाउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं इसमें एक कंडीशन पास ऑन करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होने वाली है, वो कंडीशन मैं क्या कहूँ, हैश डेटा वाली, ठीक है। तो ये पाई चार्ट, तो ये पाई चार्ट को हटाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, तो हैश डेटा, ठीक है, ये करूँगा। उसके बाद ये ब्रैकेट में इसमें मैं पास ऑन करता हूँ डिव
क्लास नेम है फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कॉल, ठीक है, फ्लेक्स कॉल हो जाएगा। आइटम सेंटर होगा, आइटम सेंटर, उसके बाद जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, एच फुल नहीं, इसमें क्या होगा, फ्लेक्स इसमें क्या होगा, फ्लेक्स रो होगा एक्चुअली, क्या है, हाँ फ्लेक्स रो होगा इसमें, ये तो बता देता हूँ मैं। फ्लेक्स रो के बाद क्या होगा, जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा मैं से, जस्टिफाई सेंटर, और उसके बाद H96 ये डिव मेरी बन गई और डिव मेरी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा, डिव वो मेरा पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, तो इसके अंदर मेरे क्या हो, तो मेरा पाई डेटा मेरा यहाँ आया, तो मेरा क्या होगा, पाई तो डेटा इज इक्वल टू क्या, डेटा चार्ट डाटा, ठीक है। और ये शायद क्लोज हो जाएगा, डिव मेरी बंद हो गई। इसके बाद क्या करो, इसके बाद मैंने क्या किया, एज डेटा में क्या होगा ये, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा, वो मैंने यहाँ से कॉपी करके रखी, तो ये कॉपी को तो इसे मैं कॉपी कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। पेस्ट ऑन कर देंगे तो ये सेव होगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो रीलोड आपको एक्सपेंस ब्रेकडाउन आपको दिखा देगा, ठीक है। अभी जब आपका वैल्यू आएगी तो ये आपका चार्ट दिखाई देने लगेगा, दिखाता हूँ। तो क्या होगा, तो इनकम में 5000 सबमिट करेंगे और रेंट और 1500 रेंट और सबमिट कराऊंगा, तो देखो आपका ये अच्छा ये डबल ऐड हो गया, ठीक है। रीलोड कर लेता है, ठीक है। तो यूटिलिटीज और 500, ठीक है, सबमिट कर देता है। तो ये ऐसे आपकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, एक पीडीएफ जनरेट का भी बना लेता है, ठीक है। तो पीडीएफ का कोड मैं आपको अटैच दे दूंगा, और पीडीएफ का मैंने कोड बना के रखा हुआ, पीडीएफ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये मैंने पीडीएफ के बारे में आपको बता दिया। पीडीएफ मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको कोड आपको मेरी गिटहब पे मिल जाएगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। बेसिकली आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, दो पैकेज चाहिए हो, जिसका नाम है जेएस पीडीएफ और जेएस पीडीएफ डैश ऑटो टेबल, ठीक है। और ये पूरा कोड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने भी ऑनलाइन से ही इसे अपने चेंजेस के हिसाब से इसे चेंज किया, ठीक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डैशबोर्ड में मैंने पर्सनल डैशबोर्ड टोटल एक्सपेंस और एक्सपेंस को कॉल किया, फिर इसमें मैंने क्या किया, अपनी इस एक्सपोर्ट टू पीडीएफ को कॉल किया, और यहाँ मैंने इसमें एक बटन क्रिएट किया हुआ, और उसकी डिसेबल की वैल्यू चेक करिए। अगर डिसेबल अगर लेंथ नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट हो, अगर वो डिसेबल हो जाएगा, नहीं है तो आपकी एक्सपेंस हो, और आपको एक पीडीएफ जनरेट करके देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अब आपका ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपका अगर मैं यहाँ लिख दिया 500 में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं रेंट लिख दूंगा, रेंट मेरा 150 होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपका रेंट आ गया। यूटिलिटीज मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यूटिलिटीज मेरी 50 होने वाली है, तो मैं सबमिट करता हूँ, देखिए 50 आपकी आ गई, ठीक है। और जब आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ भी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये कोड आपको मेरी गिटहब पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर चीज़ इसमें मिल जाएगी मुझे। अगर कोई इशू होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरा प्रोजेक्ट कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।